ट्वीट पढ़ा क्या? हाँ देखा था। तो ऐसा ऐसा लगता है कि मैं इसमें मायावती जी की बुराई कर रहा हूँ। सच बताऊँ कि हाँ सच ही बता, मैंने कब बोला झूठ बता। कैसे हो सम्राटो? क्या मैं 4 बजे उठा? आदत एक दिन में नहीं बदलती। कल मैंने एक ट्वीट किया था, पेगासस सॉफ्टवेयर की जासूस के कारण क्या मायावती जी भी बीजेपी के दबाव में हैं? क्या लगता है? अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो ब्राह्मणों का कुछ सम्मेलन करा रही है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है और मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट है ना, ये उससे जोड़ के देखा जा रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बात कर रहा हूँ, मुझे पता है 99% बहुजनों को हैकिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। और मुझे क्या पता हैकिंग के बारे में? देखिए 2003 के आसपास है ना, मैंने हैकिंग के बारे में पहली बार सुना था। उस समय एक व्यक्ति बहुत फेमस था, अंकित फादिया, और वो रिलायंस वर्ल्ड के साथ टाई अप करके हैकिंग सिखाता था, एथिकल हैकिंग सिखाता था वो। और काफ़ी बड़ा नाम है, आज भी उसका बहुत ही बड़ा नाम है। और मैंने उस समय से लेके 4 से 5 साल जो है ना हैकिंग के ऊपर रिसर्च की है। मुझे पता है की लॉगिंग क्या होता है, मुझे पता है की स्ट्रोक कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं, मुझे पता है फिशिंग कैसे होती है, मुझे पता है कि किस तरह से एक सिंपल सा लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा का पूरा मोबाइल कैसे हैक हो जाता है। जो मैंने बातें कही थी ना, वो राजनीतिक नहीं थी, वो टेक्निकल थी और वो चिंताजनक है, इसलिए मैंने इस बारे में बात की। मैं फालतू में कोई बात नहीं करता। तो इनको क्या समस्या हो गई? ऑफिस की छुट्टी थी आज। इनका फोन आया, बोले भैया ऑफिस कब पहुंच गए। देखो प्राइवेट वालों की कभी छुट्टी नहीं होती। ब्लॉग अगर 365 डालने हैं तो वही काय की छुट्टी, काय का संडे, काय का कुछ त्योहार। अरे सनी याद है एक बार हमारी बिल्डिंग से एक व्यक्ति ऊपर आया था और उसने हमारे वाईफाई का पासवर्ड मांगा था। अभी की बात है? वो हमने मना कर दिया था। अभी की बात है? उसे मात्र कुछ फोटो अपलोड करने थे, मना कर दिया था ना। वही सोच रहा होगा यार, फोटो अपने अपलोड करने के लिए नॉर्मली सभी लोग वाईफाई पासवर्ड दे देते हैं, लेकिन हमने क्यों मना कर दिया था? हमारा सारा डेटा है, कुछ इसी में ही है। मतलब अगर वो वाईफाई पासवर्ड गलत हाथों में चला जाता तो वो सारा का सारा डेटा हमारा सिस्टम से निकाल सकता था और हमें बिना पता चले, मतलब हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और हमारे सिस्टम से ट्वीट कर सकता था, हमारे लोगों को कांटेक्ट कर सकता था, पूरा सिस्टम हैक करके हमें बर्बाद कर सकता था। और आजकल वैसे भी जासूसी कांड चल रहा है। उसी बारे में बात कर रहे हैं। ट्वीट पढ़ा क्या? हाँ देखा था। तो ऐसा लगता है कि मैं इसमें मायावती जी की बुराई कर रहा हूँ। सच बताऊँ कि हाँ सच ही बता, मैंने कब बोला झूठ बता। नहीं, मैं पहले तो यही समझा, मैंने यार इतना पढ़ा लिखा इतना सुलझा व्यक्ति तो इस प्रकार से ट्वीट कैसे कर सकता है। और मैं तो वास्तव में रात में गुस्सा हुआ, मैंने तो कॉल भी किया, हाल किया, तब जाकर कुछ बातें क्लियर हुई। मैंने चलो ठीक है। नहीं तो इसमें ऐसा क्या लिखा जो ऐसा लगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ बुराई तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सच में दबाव में है कि नहीं है। तो आप खुद जानने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये तो है नहीं कि मेरा पर्सनल बहन जी से या आकाश आनंद जी से मेरी रोज बात होती है। तो इसलिए तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि भावनाएं हैं जो कि हमारी जुड़ी हुई है बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जब से पार्टी बनी है तब से थोड़ा सा बहुजनों को राज आया था, ठीक है, एक सत्ता परिवर्तन हुई थी। वो तो हुआ था और हमने सारे ब्लॉग्स में यही तो दिखा रहे हैं इतने महीनों से। नहीं बिल्कुल आप दिखा रहे हैं, और काम जो कि मतलब हम इसको यहाँ ले जा रहे हैं कि बहन जी दबाव में हैं। बहन जी की जगह और भी जो नेता नहीं, वो तुम्हारी बात सही है। मैं तो ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2016 के बाद से जब नोटबंदी हुई थी, सबको पता है कि पार्टियों को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी राजनीति होती है, वो सबको पता है। उसके बाद डिटेल में बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन उसके बाद से पार्टी, मतलब बीएसपी अकेली नहीं, बहुत सी पार्टियों की कमर तोड़ दी गई। और ये जो सॉफ्टवेयर है ना, 16 के बाद से ही ये लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। देखो सॉफ्टवेयर का ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ, बीएसपी नहीं, यूपी में सपा ने भी राज किया और बिहार में आप बहुत कद्दावर नेता थे लालू, उन्होंने एक छत्र राज था उनका, मतलब 15 साल उनकी सरकार नहीं गई थी बिहार से। तो बहुजनों का राज आने ही वाला था, जो काशीराम साहब का पैटर्न था ना कि पूरे देश में ना एकदम से बहुजनों का राज जो होना चाहिए और वो होना चाहिए, और वो हो गया था। तुम्हें पता है दिल्ली में अपना जो वोट परसेंट है बहुजन समाज पार्टी एक समय 43%, शायद 30 से ऊपर था।
पहुंचने वाला ये था। एकदम से गिराना सब कुछ। एकदम से इसलिए गिरा कि ईवीएम आई, ठीक है। ईवीएम के बाद अब एक आपने अभी जस्ट वीडियो सुनी हो कि एक वीडियो आई थी, उसमें संघ के एक व्यक्ति थे जो कि बाहर दे रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि हमें ना ये नहीं देखना है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, पर ये देखना कि सामने वाला व्यक्ति ब्राह्मणवाद को मानता है या नहीं मानता, हमें उसको आगे करना है, समझ रहे हो ना, ब्राह्मणवाद को। तो ऐसी तरीके से कुछ नई पार्टियों ने जन्म लिया है, जैसे यूपी में जब से आम आदमी पार्टी आई, शॉर्ट में बता रहे हैं, यूपी में जब से सॉरी दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी आई तो सारी पार्टियों को एकदम से जनाधार खत्म हो गया। कांग्रेस जो जिसने देश में एक छत्र राज किया खत्म, यूपी में सपा बसपा दोनों मिलके अलायंस हुआ खत्म। यही तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये सारी पार्टी पे अप्लाई हो रहा है। तो बस मतलब यही जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मायावती जी दबाव में, बीएसपी के बहुत बड़े बड़े नेता है ना धीरे धीरे पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं, जो फाउंडिंग मेंबर थे जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था। तो मैं बाकी पार्टियों का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है खास। वैसे हमारे पास एक कांग्रेसी भी थे, चले गए कहीं। तो मुझे मतलब बाकी सब राजनीतिक पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बीएसपी में इसलिए है क्योंकि यार हम जब से मतलब होश संभाला बीएसपी का नाम ही सुना है, और है ना मतलब यही सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है। पीक पे थे, बिल्कुल पीक, जहाँ भी देख लें बीएसपी और एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, भयंकर नाम चलता था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनको किसी तरह से उनकी निजी जानकारी निकाल कर उनको दबाव डाला हो कि आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ो। हम लोग जो है ना, देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का जो दुश्मन हूँ या सब सारे बहुजन हैं, और यहाँ पर यही सब देख रहे हैं कि एक्चुअल में मेरे ब्लॉग का मतलब भी यही है कि हम क्या सोचते हैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। और सभी पार्टियों का समर्थक हैं। प्रकाश अंबेडकर जी की बहुजन वंचित अगाड़ी अगर वो बीएसपी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या तुम उनसे लड़ जाओगे क्या जाके? लड़ जाएंगे। तो सब पार्टी हमारी है, देखो सारे अपना अपना काम करेंगे, जो जितना काम कर जाएगा भैया सफल हो जाएगा। तो वही है कि मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ अंधभक्तों की भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अंधभक्त जो होते हैं ना वो इसको भी डीएम करके परेशान करते हैं और मुझे भी परेशान करते हैं। तो ऐसे अंधभक्तों से यही बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, पढ़ो लिखो समझो, चीज़ों की गहराइयों को सोचो, उसके बाद कमेंट करो। क्योंकि ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाया ताकि जो लोगों को आप लोगों की थ्रू गलत फहमी पहुँच गई हो वो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मायावती जी जब कुछ बोलती हैं ना तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है ना वो भी उनके गलत मतलब को निकाल कर लोगों तक पहुंचा के ना भ्रम फैलाती है। तो जो अंधभक्त हैं वो भी यही कर रहे हैं। मैं जो हूं वो मायावती जी का समर्थक तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं उनका प्रशंसक हूं। उन्होंने जो काम किया है ना, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी बहुजन पार्टी ने ये कर दिखाया है। बहुजनों का राज आया है, बिहार में आया, यूपी में आया है, सब जगह आया, ठीक है, लेकिन काम वो किसी ने नहीं किया। बहनी ने ये नहीं कि एससी की महापुरुष खड़े कर दिए, ओबीसी के सबसे ज्यादा महापुरुष है भैया। जाके अरे लखनऊ जाओ ना, आपको जो मैंने पार्क दिखाया, वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब तो जिस तरह का है ना डेवलपमेंट वहाँ हुआ है ना, अभी हम लखनऊ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको फिर से ड्रोन से दिखाएंगे कि किस तरह से मतलब वो लखनऊ ऐसा लगता है कि कुछ विदेश में आ गए हो, पेरिस में आ गए हो, कुछ इतना सुंदर बन गया है वो लखनऊ। और एक पोस्ट कर दी तो दलाल हो गए, एक पोस्ट कर दी तो अंधभक्त हो गए। क्या है, अजीब लॉजिक लगाते हैं लोग। चलो ठीक है, आगे काम कर लें, बहुत सारा काम पड़ा है। युगल भाई, मैंने बोला था कि आप कांग्रेसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं? आप देखो हमारे यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब हम लोग सब लोग जो है ना वो थोड़े थोड़े विचारधारा अलग है, लेकिन फिर भी साथ में खुश होकर काम करते हैं। किताबें निकाल रहे हैं, और ये कुछ किताबें हैं ना, ये बुद्ध धर्म अथवा कार्ल मार्क्स। तो जितने भी नए ऑर्डर आए ना उन सब में एक एक डाल दो। लोग जो भी नए ऑर्डर कर रहे हैं उन सब में हम एक एक किताब डाल रहे हैं। और वो अंजल भाई, जो अपने मूल्यवासी लिफाफे हैं यही वाले हैं ना? हाँ, इसमें सारे मूल्यवासी जो महापुरुषों सबकी फोटो है। आप भी देखो, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो। वो कस्टमर केयरिंग चल रही, कस्टमर केयरिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मेहनत सही जगह सही दिशा में कर रहे हैं और वो मेहनत दिख रही है हमको। थैंक यू सम्राट। तो ये सनी के 10,000 सब्सक्राइबर सम्राट पूरे होने की खुशी में पार्टी दे रहा है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, 6-7 महीने में 1 लाख पार कर दो। मजा आ जाएगा, मजा आगे पहुंचेंगे। मैं जा रहा हूँ, ठीक है सनी, बाय बाय।
और सारा काम हो गया हमारा, कल मिलते हैं। चीज़ का खास ख्याल और रखिए कि नेतागिरी करने से पहले बी एजुकेटेड। बाबा साहब ने बोला था शिक्षित बनो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ग्रेजुएट बनो, पोस्ट ग्रेजुएट बनो, उसके बाद नेतागिरी में आओ। मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा। किसी भी तरह का डोनेशन इसी वजह से नहीं लेता हूँ कि अगर आप डोनेशन लोगे तो आपको डोनेशन लेने के बाद उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनानी पड़ेगी। और चिंता मत करो, मुझे नेता बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेतागिरी भी होगी, वो आप लोग करिए, मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और कमेंट में बताओ कि आप किस बहुजन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ अंधभक्त जो है मेरी फ्री की पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन अभी एहसास हो रहा है कि वो बहुजन समाज में गलतफहमी फैला रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बातें करता हूँ और आगे भी करूँगा। इसको डिलीट कर रहा हूँ। मेरी बहुत सारी एडिटिंग जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, तो सारा कुछ मैं निपटा के कल मिलता हूँ आपसे। कीप सपोर्टिंग।